वन टाइम सेटलमेंट में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। आप लोग भी सेटलमेंट के नाम पे आपको भी ठगा जा सकता है, आपके साथ भी फ्रॉड किया जा सकता है। तो मामला पूरा क्या है और कैसे वन टाइम सेटलमेंट करना है, काफ़ी लोगों को ये बहुत टफ लगता है, लेकिन आज के ये वीडियो में आप लोगों के लिए सारा प्रोसेस इतना आसान हो जाएगा कि आप लोग सीख जाएंगे। जब तक कोई चीज़ आपको टफ लगती है, जब तक आपके पास उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही जानकारी होगी आपके लिए वो काफ़ी आसान हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट क्या है, कैसे होता है, पूरा प्रोसेस क्या है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर आप भी करना चाहते हैं तो क्या आपका लोन सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को इन तक वॉच करते रहिए और मेरी एक एक बात आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस काफ़ी आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं कि ये वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है। देखिए, अगर आप कभी भी किसी भी एनबीएफसी एप्लीकेशन या फिर मेडिकल लोन या फिर पर्सनल लोन किसी भी बैंक से, या फिर आप किसी भी रजिस्टर्ड आरबीआई कंपनी से लोन लेते हैं, जैसे एल&टी फाइनेंस, आदित्य बिरला फाइनेंस, प्रोटियम फाइनेंस, और ऐसी किसी अनदर कंपनी से आप लोन लेते हैं जो रजिस्टर्ड कंपनी है। और किस तरीके का लोन, मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाला हूं पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन, ठीक है। तो अगर आपने लिया है पर्सनल लोन या आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है, क्रेडिट कार्ड भी पर्सनल लोन की श्रेणी में ही आ जाता है, अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है। अब हम लोग मेनली डिस्कस ये करते हैं कि अगर आपने भी ऐसा कोई लोन लिया है, एक अमाउंट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1 लाख रुपए का अमाउंट है। किसका अमाउंट है? 1 लाख का। तो 1 लाख का अमाउंट है आपके लोन का है, ठीक है। अब अगर इसको आपको सेटलमेंट करना है तो पूरा प्रोसेस क्या है और कैसे होगा, ठीक है। एक लोन है किसी कंपनी से जो अमाउंट 1 लाख है, तो क्या ये सेटल किया जा सकता है? तो बिल्कुल ही अमाउंट सेटल किया जा सकता है। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है सेटलमेंट, और क्या आपका सेटलमेंट होगा कि नहीं। देखिए, सेटलमेंट तभी आप कीजिए जब आपके पास बिल्कुल भी पैसा देने के लिए नहीं है और आप लोन क्लोज करना चाहते हैं 15-20%, 25% अमाउंट में। अब ये भी बड़ा सवाल है कि कितने परसेंट में सेटलमेंट होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा होशियार हैं। अगर बैंक ज़्यादा होशियार होगा तो आपसे 70% अमाउंट लेगा, किसका? प्रिंसिपल अमाउंट का। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसका 70% लेगा। अगर आप समझदार रहेंगे, आप हमें फॉलो करते रहेंगे, तो वो यही 20,000 में यानी 20% में लोन को सेटलमेंट करेगा। काफ़ी लोग समझते हैं कि 20% में लोन सेटलमेंट नहीं होता, और काफ़ी लोग समझते हैं कि 70% काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन 70% में भी लोन सेटल होते हुए हमने देखा है, हमने 20% में भी लोन सेटल करवाया है और करते हुए देखा है। तो देखिए, मेनली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या पूरा प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस ये है कि आपकी 3 EMI बाउंस हो चुकी होगी। 3 EMI बाउंस होने के बाद आपका अकाउंट जाएगा एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। एनपीए क्या होता है अगर नहीं पता तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे लोन हेल्प इंडिया और एनपीए, तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो एनपीए में जाएगा 3 EMI बाउंस होने के बाद। इसके बाद बैंक वाले पूरी कोशिश करेंगे आपसे रिकवरी के लिए। रिकवरी के लिए वो आपको देंगे कई सारे नोटिस, ठीक है। नोटिस के बाद रिकवरी एजेंट कहीं कहीं आते हैं, कहीं कहीं नहीं भी आते हैं रिकवरी एजेंट, और 3 महीने ये प्रोसेस चलता है। तो टोटल अगर बात करें तो डिले होने के 6 महीने बाद कितना टाइम लगता है? 6 मंथ। 6 महीने के बाद, अब इसका कोई भी एक टाइम लिमिट नहीं है, मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। 6 महीने लगातार आप जब कंपनी का पेमेंट नहीं करेंगे तभी आपको सेटलमेंट का ऑफर दिया जा सकता है। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि 6 महीने बाद, यानी जो आपका 1 लाख का अमाउंट था वो 6 महीने तक आपने ड्यू रखा है, तो आप सोचेंगे ये 1 लाख का तो 1.5 लाख बन गया होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपया, इसी के बेसिस पे सेटलमेंट होगा।
जो 1.5 लाख रुपए एक का बन गया है चार्जेस और बाकी पेनल्टी लगा के, उसके बेसिस पे नहीं करना है जो आपका अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट था जिसपे जितना आपने लोन लिया। अब 1 लाख था। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस लॉस, ठीक है, बिजनेस में लॉस हो गया हो या जॉब चली गई हो या फिर कोई मेडिकल इशू हो, इसी तरीके का कुछ इशू है, तभी आप सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेटलमेंट करने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने मुंह से कभी ऐसा अमाउंट मत बोलिए जिससे बैंक आपको ठग ले। अब क्यों बैंक ठग लेता है, देखिए, बैंक कभी कभी बोलता है कि वो अमाउंट आप मुझे दे दीजिए, आपका लोन सेटल कर देंगे। वो बस ओरल बोल देता है और आप उनको अमाउंट पकड़ा देते हैं और फिर आपको 1 महीने बाद पहुंचता है, बोलता है कि आपका लोन सेटल नहीं हुआ, पूरा अमाउंट फिर से भरिए। ये हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो आपको बोलेगा आधा आज भर दीजिए, आधा जो है आप जैसे 1 लाख का 20% तो 20,000 रुपये, तो बोलेगा 10,000 रुपये आज भर दीजिए, 10,000 रुपये अगले महीने भरेगा, आपका लोन क्लोज कर देंगे। तो ऐसे भी आपका लोन क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आखिर लोन कैसे क्लोज होगा? आजकल काफ़ी फेक सेटलमेंट लेटर भी देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी आपको फेक सेटलमेंट के लेटर भेजती है जो आप सच समझ के पैसा पेमेंट करते हैं, लेकिन आपका लोन सेटल नहीं होता। तो फिर लोन कैसे सेटल होगा? देखिए, तो इसमें आता है 6 महीने बाद आपको सेटलमेंट का ऑफर लेटर। जब बैंक अपना सारा हथियार अपना लेती है और रिकवरी नहीं कर पाती क्योंकि आपके पास इसमें से कोई भी इशू है और इस वजह से आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो वो फिर आपको सेटलमेंट का ऑफर देती है 6 महीने बाद। अब बैंक ने आपको सेटलमेंट का ऑफर किया, तो अब आपको क्या करना है? देखिए, बैंक अगर आपको सेटलमेंट का ऑफर कर दिया है तो आपको नेक्स्ट देखना है कि अमाउंट कितना आपको मिला है। अगर 1 लाख का मानिए उन्होंने कहा है 50,000 रुपये भरने के लिए, यानी 50% भरने के लिए, तो आप उनको एक नोटिस करेंगे, आप उनको एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे और फिर वो 50% से और कम करेंगे और 20 से 30% के बीच में फिर आपको ऑफर करेंगे। वो डायरेक्टली 1 लाख से 20,000 पे नहीं आएंगे, वो 1 लाख से पहले 70,000 की कोशिश करेंगे, फिर 50,000 की, फिर 20,000 पे आएंगे। और बैंक कभी भी नहीं चाहता कि आप उनका लोन सेटल करें। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि इससे बैंकों को लॉस होता है और अगर हर कोई सेटल करने लगेगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। इसीलिए बैंक चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर करे। तो सेटलमेंट के टाइम भी सबसे पहले 70% अमाउंट कहा जाएगा, दोबारा में 50% और आखिरी में 20 से 30%। अब ये आपको सर्विसेज पूरे ऑल इंडिया में बहुत जगह मिलती है। काफ़ी लोग आके आपको बोलते हैं कि हम आपका सेटल कराएंगे, हम आपका सेटल कराएंगे, लेकिन आपको ऊपर में एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पे हम आपको सेटलमेंट का जो लेटर कैसे आप अपने पास मंगवा सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, पूरा गाइडेंस है, वो आपको करके देंगे। अगर आपका 1 लाख का लोन है या फिर आपका 20 लाख का लोन है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। पूरी आपको A to Z हम लोग गाइडेंस देंगे और आपका लोन सेटल करवा देंगे। तो इसके लिए मिनिमम आपको 200 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक के चार्जेस लगते हैं और आपका जो लोन है वो आखिरी तक हम लोग आपके साथ जुट के और सेटल कराते हैं। 1, 2, 3 बार उनको प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन भेजना पड़ता है, उसके बाद ही वहां से आपको रिप्लाई आएगा कि आपका जो लोन है वो इतने में क्लोज होगा। आप खुद से भी करना अगर चाहे तो खुद से भी करा सकते हैं, या आप कहीं और जाकर भी अगर चाहते हैं तो वो प्रार्थना पत्र मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग हमारे द्वारा भी कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ये सर्विस अब स्टार्ट हो चुकी है। तो ये रहा पूरा सेटलमेंट का प्रोसेस और सेटलमेंट बिल्कुल ही होता है। और कैसे आपको पता चलेगा कि वो सेटलमेंट लेटर सही है कि नहीं है, तो वो चेक करने के लिए आपको देखना होगा कि वहाँ पे कोई उनका ऑथोराइज स्टाम्प है कि नहीं, उनके रजिस्टर्ड मेल से वो आया है कि नहीं आया। तो ऐसा कई यहाँ पे चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके साथ भी फ्रॉड हो जाएगा। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी आपको बातों को समझाने की कोशिश की और आपको ज़्यादातर बातें समझ में आ भी गई होंगी। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द।